गुड मॉर्निंग। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर थे और उसके आगे का अपन अपलोड कराने वाले थे। तो लॉगिन कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं और प्रोडक्ट ऐड में अपलोड का देखने वाले थे कि फाइल को कैसे अपन अपलोड करते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट वाली पेज में हमने जो इसका एक्शन है, यहाँ पर सिर्फ क्या किया था, फाइल को वेयर डंप कराया था, फाइल वाले वेरिएबल। ठीक ना। तो एक बार और देख लेते हैं कि फ्लो क्या है। दो चीजें अपने को याद रखनी है कि जब भी किसी फॉर्म से फाइल अपलोड होगी तो डेटा का मेथड हमेशा पोस्ट होगा। और ईएनसी टाइप एक क्या होता है, अपने को एक एट्रीब्यूट उस फॉर्म में और ऐड करना पड़ता है, ईएनसी टाइप, और उसमें लिखना पड़ता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक ना। तो ये चीजें आप लिख दोगे तो ये जो फॉर्म है अपना, कोई भी फाइल को अपलोड करने के एलिजिबल हो जाता है। ठीक ना। अब इसमें हमने क्या किया है, रिक्वायर्ड में इनपुट टाइप फाइल लिया है और प्रोडक्ट इमेज ली है। ठीक। अब क्या होता है यहाँ देखते हैं, ये इस वेयर डंप में अपने को फाइल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर फाइल आएगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ डाई कराने का कोई मतलब नहीं क्योंकि बाकी कोई आगे कोई लिखा नहीं है ना। चलिए ये वाली फाइल हुआ अपना, और ये सब फिल कराने पड़ेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड कर दिए थे आपने। सबमिट कराते हैं। तो ये देखिए अपने को फाइल का पूरा वो देता है, और क्या होता है, किस तरह का एरे देता है, ये भी एक प्री टैग यहाँ लिख लेते हैं, इको प्री टैग। ठीक। और रिफ्रेश किया हमने। हाँ। तो ये क्या होता है, एक एरे मिलता है तो अपने को नाम मिलेगा पहले कि फाइल के अंदर उस कंट्रोल का नाम जिससे अपनी क्या हो रही है, फाइल आ रही है। तो हमने कंट्रोल का नाम क्या रखा था यहाँ पर, नेम जो उसका है प्रोडक्ट इमेज। तो उसी एरे में अपने को सारी चीजें मिलती है। तो क्या क्या मिलता है अपने को, फाइल का नेम मिल जाएगा, टाइप मिल जाएगा, ओके जूम, ठीक है ना। प्रोडक्ट इमेज में अपने को क्या मिल जाएगा, उसका नेम मिल जाएगा, टाइप मिल जाएगा, एक टेम्परेरी पाथ मिलता है अपने को, है ना। कि इस पाथ में क्या होता है कि वो फाइल को पहले अपने टेम्परेरी फोल्डर में उसको स्विच करा लेता है, और यहाँ से क्या होता है, हम अपने को सर्वर में अपलोड करेंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ कुछ एरर देता है, कुछ साइज देता है। ठीक है ना। तो ये वाले अगर आपको यूज करना है कि फाइल की साइज क्या है, ठीक है ना, उसमें कुछ एरर है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें अपन क्या है, गेट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। मतलब यूजर को अगर दिखाना चाहें तो फाइल को दिखा सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि इस फाइल को अब अपन अपलोड कैसे करेंगे। एक्शन में गए, हमने देखी, मैंने शुरू में ही एक फोल्डर बनाया था, अपलोड का फोल्डर। देखो अपलोड का फोल्डर बनाया था, इसमें एक फोल्डर और बना लेता हूं मैं, प्रोडक्ट्स फाइल बना देता हूं हर बार मैं, डिलीट रिसाइकल विद, अपलोड के अंदर प्रोडक्ट इमेज नाम का एक फोल्डर बना देता हूं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस। अपलोड के अंदर प्रोडक्ट इमेजेस नाम का मैंने क्या किया है, फोल्डर बना लिया। ठीक। ये इस तरह का दिखाने लगा है क्योंकि इस तरह से दिखाने लगा है क्योंकि एक ही फोल्डर है इसके अंदर। एक हम और बना लेते हैं फोल्डर, न्यू फोल्डर, यूजर इमेजेस, मतलब यूजर की जो इमेज होगी वो भी। तो अब अपने को क्लियरली दिख रहा है अपलोड के अंदर प्रोडक्ट इमेजेस और यूजर की इमेजेस नाम की अपनी यहाँ पर फाइल जाएगी। तो चलिए अपन क्या करते हैं, अब अपलोड करा के देखते हैं। अपलोड कराएंगे तो यहाँ एक फंक्शन होता है, इतने तक समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया इतना तक कि अपन वेयर डेम कराएंगे फाइल का नाम। तो यहाँ फाइल वाले ऑब्जेक्ट में या फिर फाइल वाले वेरिएबल में अपने को फाइल का मिलेगा, ना तो आपको पोस्ट में मिलेगा ना तो गेट में मिलेगा। किस में मिलेगा, फाइल वाले वेरिएबल में मिलेगा, $_फाइल्स। मल्टीपल फाइल होंगी तो मल्टीपल से यहाँ फाइल मिलेंगी, है ना। एरे एक मिलेगा अपने को। चलिए आगे देखते हैं इसको अपलोड कैसे कराएंगे। तो लिखेंगे मूव अपलोड फाइल, ठीक है ना। यहाँ मूव अपलोड फाइल लिखेंगे कि अपने को ये फंक्शन देता है पीएचपी कि अपने को फाइल जो है वो अपलोड करानी है। तो यहाँ लिखेंगे मूव अपलोडेड फाइल,
ठीक, यहाँ दो चीजें अपने को देनी रहती है, एक देना पड़ता है सोर्स का नाम और दूसरा देना पड़ता है अपने को डेस्टिनेशन की कहां पर अपने को स्टोर करानी। ठीक, तो सोर्स का नाम क्या है अपना, ये प्रोडक्ट इमेजेस आएगी तो अपने को सोर्स लिखना पड़ेगा $_files। इसके अंदर ये वाला एरे आता है, देखना कौन सा, ये वाला एरे आता है कौन सा, प्रोडक्ट इमेजेस का, ये की आएगी अपने को। उसके बाद अगला जो अपने को की अगर देखनी है तो इस टेम्परेरी पाथ से क्या होता है, मूव होती है फाइल, तो यहां लिखेंगे अपन कॉपी। अगला जो वेरिएबल बनेगा अपना, सॉरी अगला जो की होगी वो क्या होगी, टेम्परेरी नेम। तो ये लिखेंगे मूव फाइल अपलोड में, ये हो गया अपना सोर्स का, और यहां लिखेंगे डेस्टिनेशन की अपने को कहां अपलोड करानी। ठीक, अपने को कहां अपलोड करानी। अब देखिए हम कहाँ है, एक्शन में, तो एक्शन से क्या है, बाहर आएंगे, फिर क्या है, अपलोड में जाएंगे, फिर कहाँ लिखेंगे, यूजर इमेजेस, सॉरी प्रोडक्ट इमेजेस, और इसके अंदर अपनी फाइलें सेव होगी। चलिए देखते हैं, डॉट बाहर निकलने के लिए फिर लिखा अपन ने अपलोड्स, स्पेलिंग याद रखिएगा, मतलब जो फोल्डर का नाम है अपना सेम यही होना चाहिए, अपलोड्स LOADS, फिर इसके अंदर PRODUCT _images, ये दिया है मैंने। अब अपलोड हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं होगी तो फिर आगे ट्राई करेंगे। फिर ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर हो जाती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो अभी तो क्या करते हैं अपन, अपलोड करा के देखते हैं कि प्रोडक्ट इमेजेस में वो फाइल आ रही है कि नहीं। और यहाँ ठीक, देखते, फिर से रिफ्रेश किया मैंने, कंटिन्यू। हाँ, मूव फाइल अपलोड, द सेकेंड आर्गुमेंट टू कॉपी फंक्शन कैन नॉट बी ए डायरेक्टरी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अपने को नाम भी देना पड़ता है, कि जब क्या होता है, किस अपने सोर्स दे दिया, डेस्टिनेशन में अपने को नाम भी देना पड़ता है कि जो फाइल वहां पर सेव हो वो किस नाम से सेव हो। तो अभी मैं लिख देता हूँ टेम्प डॉट, अब ये क्या है, MP3 फाइल है, ठीक ना, MP3 फाइल थी, तो हम क्या करेंगे, डॉट MP4 फाइल थी, MP4 एक्सटेंशन क्या है, अपन क्या करेंगे, हमेशा सेम रखेंगे, नहीं तो क्या है, फाइल दोबारा उस सर्वर में खुलेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, MP4 फाइल थी वो, मैं तो इमेज ही अपलोड कराऊंगा, लेकिन अभी MP4 फाइल में अपन क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए मैंने क्या किया है, कोई भी एरर नहीं आई यहाँ पर, है ना। और देखते हैं अपने फोल्डर में, ये देखिए प्रोडक्ट इमेजेस नाम के फोल्डर में temp.mp4 फाइल अपनी आ गई। temp.mp4, अब इसमें एडिटर में नहीं खुलेगा, है ना, लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ जाइए आप सी ड्राइव में अपने उसी फोल्डर में, htdocs शॉपिंग अपलोड्स और प्रोडक्ट इमेजेस, ये देखिए MP4 फाइल, और ये रन भी होगी बकायदा। ठीक, हम क्या करेंगे, इमेज बस अपलोड करेंगे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं इस केस में, और इमेज सेलेक्ट करते हैं अपन, बैक करा, चूज किया, पिक्चर में इमेजेस होंगी कुछ, ठीक है, ये कॉपी वाला, और सबमिट करें। temp.mp4 में ही सेव हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर temp.mp4 नाम से सेव करा था। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल का जो भी हम अपलोड कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन हमको पता होना चाहिए। तो हम फिर से क्या कराएंगे, फाइल को वेयर डंप कराएंगे, यहाँ डाई करा देते हैं कि जिससे अपलोड ना हो, और चेक कराते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, फाइल को अपलोड करा देंगे। देखिए तो प्रोडक्ट इमेजेस, और यहाँ पर अपने को नेम आता है, साथ में डॉट उसका एक्सटेंशन भी आता है जो भी है, ठीक है ना, टाइप आता है वो तो ठीक है, सबसे मेन चीज क्या आती है अपने को, एक्सटेंशन आता है। तो इस एक्सटेंशन को क्या करेंगे हम, जब नई फाइल अपलोड करेंगे तो अपन एक्सटेंशन को उसमें ऐड करेंगे, भले फाइल का नाम हम कुछ भी रख ले, ठीक ना। हो सकता है कि फाइल का नाम क्या है यहाँ पर,
रिपीटेड आए कि इमेजेस नाम की फाइल हम भी अपलोड कर रहे हैं, कोई दूसरा यूजर है वो भी अपलोड करेगा, तो जब भी हम सर्वर में कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उसको रीनेम कर देते हैं, कि जिससे क्या हो, सर्वर में हमारी क्या है, यूनिकनेस बनी रहे, जिससे हम जब फाइल को गेट करें तो एक बार में एक ही फाइल आए, ना कि क्या है, एक फाइल दूसरे फाइल के ऊपर ओवरराइट करती रहे, है ना। देखिए ओवरराइट भी होगी, जैसे मान लीजिए temp.mp4 नाम की अभी फाइल हमारी बन गई थी, इसको जेपीजी बना देते हैं, जेपीजी अभी के लिए, है ना। ये वाला मैं क्लियर करता हूं, और ये ओवरराइट कर देता है, या फिर रीनेम ऐसा कर देगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि अगली फाइल कौन सी थी, ठीक ना। temp.jpg, अब हम क्या करते हैं, दूसरी फाइल अपलोड करते हैं। अभी देखिए temp.jpg अपनी बन गई है, प्रोडक्ट इमेजेस में गए, ये temp.jpg फाइल अपनी बन गई है, और यहाँ पर ये कॉपी दिख भी रहा है, ठीक। अब क्या होता है, फिर से हम फाइल अपलोड करते हैं, इस बार दूसरी फाइल अपलोड करें, दूसरी फाइल में ये बिल्ली की फोटो, और सबमिट करें, ये भी फाइल अपलोड हो गई। लेकिन देखिए अब क्या होगा, उसने उस फाइल को रिप्लेस कर दिया, temp.jpg फाइल। तो जब भी हम अपलोड करेंगे तो थोड़ी सी यूनिकनेस बनी रहनी चाहिए अपनी, कि जिससे फाइल ओवरराइट ना हो सर्वर में। नहीं तो सर्वर में क्या करेगा, हम सेम नेम देंगे, अगर सेम नेम की दो फाइल आएगी, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, नेम से अपलोड कर देंगे, मान लीजिए यहाँ ये भी लिख देते हैं, जैसे फाइल्स में अपना क्या आता है, वेयरडम कराए, और डायरेक्ट अगर नेम दे देते, देखिए जैसे अगर डायरेक्ट हम नेम देते हैं तो इस नाम से फाइल चली तो जाएगी, लेकिन मान लीजिए इस नाम से अपन क्या है, दूसरी कोई फाइल अपलोड करेंगे तो वो क्या करेगी, ओवरराइट कर देगी अपन। तो यहाँ हम नेम भी दे सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट इमेजेस आया, ठीक, यहाँ स्लैश तो है ही, यहाँ डॉट का साइन लगाएंगे तो वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा, फिर $_files, और यहाँ क्या करेंगे अपन, नेम, नेम ही है ना, हाँ नेम। तो क्या होगी, उस नाम से फाइल अपलोड हो जाएगी, सेम जो नाम हमने सेलेक्ट किया है उसी नाम की फाइल अपलोड हो जाएगी। चलिए कमेंट करके देखते हैं, और दो फाइल अपन अपलोड करते हैं। एक्शन में गए, चूज करा, सबसे पहले ये वाली फाइल, ये image3 है, सबमिट करा। अब ये इंडेक्स नेम, नेम मिला ही नहीं, अच्छा हाँ नेम नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद नेम आता है ना, पहले उस कंट्रोल का नाम आता है, उसके बाद नेम आता है, तो यहाँ ये लिखेंगे, है ना। कहीं भी अगर डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया है, तो तुरंत पूछ लीजिएगा, है ना। फाइल नेम, ये फाइल को अपलोड, सबमिट, अरे फॉर्म भरना पड़ेगा, और सबमिट किया मैंने, फाइल अपलोड हो गई। ये देखिए इमेज -003.jpg डायरेक्ट उसी नाम से सेव हो गई है। सेकेंड अपन इमेज और अपलोड कराते हैं, ये वाली इमेज अपलोड कराए, सबमिट किया, देखिए 10 नाम से 010 नाम से इमेज सेव हो गई, और अपलोड कराते हैं, बिजली वाली भी करा देते हैं, ठीक। तो ये देखिए नई फाइल अपनी यहाँ अपलोड हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है, अपन थोड़ी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए इमेज नाम की फाइल अपनी इस यूजर ने भी अपलोड करी, या इमेज 003 नाम की फाइल किसी और यूजर ने भी अपलोड करी, तो हमारी क्या हो जा सकती है, ओवरराइट हो सकती है फाइल। तो हम क्या करेंगे, हम खुद नाम चेंज कर देंगे उस फाइल का। कैसे चेंज करेंगे, देखिए इससे अपना फाइल का नाम आ जाता है, इससे फाइल का नाम आ जाता है, तो एक वेरिएबल में हम क्या करते हैं, सेव करा लेते हैं, ओरिजिनल फाइल नेम इक्वल टू ये, अपने को ओरिजिनल फाइल का नाम दे दिया, ठीक। अगले में क्या करेंगे हम, जो फाइल का नेम आता है, जैसे इसको फिर से दिखा देता हूँ, रैंडम करे रहते हैं, तो हमारा जो नेम आता है, ये नेम में अपना फाइल का नाम भी रहता है, साथ में एक्सटेंशन भी उसका ऐड रहता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन को अलग करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोड कराएंगे इस फाइल को। मैंने एक एक्सप्लोड फंक्शन आप लोगों को बताया था, फाइल नेम एरे, ठीक है ना। और वो क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर देता है। EXPLOD एक्सप्लोड फंक्शन सेपरेटर, किस चीज से, डॉट से। हमेशा एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट से अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोड फंक्शन में डॉट लिख देंगे और सेकंड पैरामीटर में उस फाइल का नाम देंगे। तो क्या करेगा, वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, या फिर अपना क्या होगा, तीन पार्ट में, अगर बीच में और कोई डॉट है तो तीन पार्ट में डिवाइड कर देगा। और हमको लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो चाहिए। मतलब देखिए, इसको अगर हम वेयर डम कराएंगे, वेयर डम, अभी के केस में फाइल एरे और गाइड, ऊपर से हटा देते हैं तो यहाँ आएगा ही नहीं। कंटिन्यू किया, देखिए स्ट्रिंग में जीरो में क्या आया, उसका नेम आया, और सेकंड वाले में क्या आया, उसका एक्सटेंशन। मान लो यहाँ भी डॉट होता तो तीन अपने एरे बनते, मतलब तीन इंडेक्स बनते, 0 1 2 3। तो अपना वन वाला ले, या फिर एक फंक्शन होता है इसमें डायरेक्ट इंड, इंड माने लास्ट इंडेक्स, इंड फंक्शन होता है, वो क्या करता है, हमको रिटर्न करता है लास्ट इंडेक्स की वैल्यू। रिफ्रेश किए तो अपने को क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ जेपीजी। जो भी उसका लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी वो क्या करेगा, अपने को रिटर्न करेगा। और हमेशा एक्सटेंशन किसी भी फाइल में लास्ट में ही सेव होता है, ना कि शुरू में, है ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो इंडेक्स है उसको ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, अपने को एक्सटेंशन मिल जाए, EX फाइल EXTENSION एक्सटेंशन इक्वल टू ये, ठीक। ये मिल जाएगा फाइल का एक्सटेंशन। तो अपनी जो न्यू फाइल बनेगी, न्यू फाइल नेम, हम क्या करेंगे, इसको एक न्यू फाइल नेम अगर अपने को बनानी है तो एक होती है अपने पास नाउ फंक्शन, शायद होता है कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा, नहीं होता। मैं क्या करता हूं, डेट str टू टाइम, हाँ डेट फंक्शन लगाता हूं, यहां लिख देता हूं उस डेट और टाइम को। यहाँ क्या कर दिया मैंने, YMDHIS, फिर ए तो लगाने का कोई मतलब नहीं है, YMDHIS, YMD कॉमा लगाते जाता हूँ, MDHHIS। तो इससे क्या होगा कि अपने को नया डेट और टाइम मिलेगा। हाँ, प्रोडक्ट आईडी से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को अगर एक कभी कभी होता है कि एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस होती हैं, या फिर अपने को इमेजेस सेव करा के रखना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी देखो, ऐड अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट आईडी तो अपने को मिलेगी ही नहीं, है ना। प्रोडक्ट आईडी अपने को मिलेगी ही नहीं, तो क्या है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर उसके केस में कराना होगा तो कि सबसे पहले अपने को प्रोडक्ट ऐड करना है, फिर उसकी जब आईडी अपने को मिलेगी, क्योंकि ये तो सेव ही नहीं हुआ है तो आईडी अपने को पता ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट की क्या है, ठीक है ना। तो फिर उससे आईडी मिलेगी और उससे फिर हम फाइल को, तो एक तरीका तो ये हुआ अपना, और दूसरा क्या है, उसको हम यूनिक बना देते। इसको मैं क्या कराता हूँ, इको कराता हूँ और इसको डाई। तो देखते हैं हर बार अपने को क्या है कि एक नया स्ट्रिंग मिलेगी, नया स्ट्रिंग कुल मिला के डेट टाइम अपने को मिलेगा नया। सबमिट किया तो ये देखिए अपने को क्या होगा कि नया मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको डैश वैश हटा के इकट्ठा लिख देते, है ना। कैसे, इसको हटाया, ये इसको भी, बीच का स्पेस भी, HIS भी, और भी मतलब कि हो सकता है कि सेम टाइम में दो लोग फाइल को अपलोड करें। तो मैं क्या करता हूं, एक रेंड फंक्शन होता है अपने पास, है ना। रेंड फंक्शन के अंदर मिन और मैक्स वैल्यू देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1000 से लेके
और 9,999 तक की वैल्यू देंगे, तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू वो अपने को रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। तो इसके साथ अपन क्या करेंगे, उसको कॉन्कैटिनेट करा देंगे। तो देखिए इतना यूनिकनेस अपनी बन गई है। तो ये हो गई अपनी फाइल का नाम, है ना, ये फाइल का नाम, और साथ में इसके क्या करेंगे, अपन एक्सटेंशन को भी ऐड करेंगे। तो डॉट, डॉट में अपन डॉट भी जोड़ेंगे, साथ में क्या करेंगे, डॉट एक्सटेंशन, डॉलर फाइल, फाइल एक्सटेंशन, पता नहीं क्यों सजेशन नहीं दे रहा। और अब देखते हैं फाइल अपनी कैसे हुई है। कंटिन्यू, ये देखिए फाइल का नाम अपना बन गया, ये अपना न्यूमेरिक में फाइल का नाम हुआ, डॉट जेपीजी अपन ने लगा दिया है, तो फाइल एक्सटेंशन के साथ अब अपनी सेव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब डेस्टिनेशन देंगे तो यहाँ ये ना देके डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, ज्यादातर सर्वर में ऐसे ही कराते हैं, फाइल को टाइम स्टाम्प में सेव करा लेते हैं, मतलब फाइल का जो नाम होता, मैंने तो देखा फेसबुक वगैरह भी लगभग यही करते हैं, है ना। फाइल जो अब भी हम कभी डाउनलोड करते हैं तो उनका जो नाम रहता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में रहता है, ठीक। इंटर एक्शन में पीछे जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, फाइल को अपलोड कराते हैं, ये वाली फाइल, सबमिट, नो डाउट, ओके। अब देखते हैं फाइल अपनी सेव हुई कि नहीं। ये देखिए अपनी फाइल क्या हो गई है, यहाँ पर सेव हो गई इस नाम से। तो बाकी सारी फाइलें अपनी अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और अपन क्या करेंगे, ये अपनी न्यू फाइल आ गई है और ये अपलोड भी हो गई, तो अपलोड फंक्शन अपन चला लेंगे। एक काम और कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं अलग से, फंक्शन अपलोड फाइल, और यहाँ फाइल सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स और कॉमा डॉलर डेस्टिनेशन, ये फंक्शन बना लिए। और इन सारी चीजों को अपन यहाँ कर देते हैं और रिटर्न करा देते हैं। एक चीज और अपन कर सकते हैं, डेस्टिनेशन का वेरिएबल बना लेते हैं, डेस्टिनेशन के सीक्वेंस का ऑर्डर में डाउट। अच्छा सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा, ठीक है मैं बता देता हूँ सीक्वेंस क्या है। डेस्टिनेशन अपने को आएगा, साथ में अपन क्या करेंगे, न्यू फाइल नेम, डेस्टिनेशन यहाँ आएगा अपना, और उसके साथ ऐड कर देंगे अपन डेस्टिनेशन और न्यू फाइल का नाम, ठीक। और रिटर्न करा देंगे डेस्टिनेशन और न्यू फाइल का नाम, जो भी ये दोनों चीजें अपन क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे और यहाँ कैच करा लेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, सोर्स, तो अपना यहाँ आ जाएगा सोर्स, पूरा सोर्स, सोर्स, सोर्स टेम्परेरी, ठीक। अब देखिए मैंने किया क्या है, सबसे पहले अपने को मिलेगी ओरिजिनल फाइल, ठीक है ना। ओरिजिनल फाइल का नेम से अपने को कोई लेना देना हालांकि नहीं है। अपन क्या करेंगे, एक्सप्लोड कराएंगे किसको, सोर्स डॉट नेम को। जब भी अपन कोई फाइल अपलोड कराते हैं तो अपने को ये सारी चीजें, प्री टैग भी लगा देता हूँ, प्री टैग हमने लगाया। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं, एक जो अपना कंट्रोल का नाम है वो तो मिलेगा ही, उसके अंदर उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन होगी, फाइल का नेम, टाइप, टेम्प नेम और साइज। इन सारी चीजों से अपन क्या कर सकते हैं, चेक लगा सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। साइज में अपन चेक लगा सकते हैं कि साइज देख लिया, ये बाइट में देता है अपने को, तो बाइट को अपन केबी या एमबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चेक लगा सकते हैं कि इतनी ही फाइल की अपन अपलोड कर सके, इससे ज्यादा की फाइल की अपन फाइल को अपन अपलोड ना कर सके। टाइप में चेक लगा सकते हैं कि इमेज ही अपन अपलोड कर सके, है ना। तो ये सारी चीजें अपन चाहो तो चेक लगा सकते हो, है ना, चेक करके मतलब गेट करके।
तो अपने को क्या क्या मिलती है, फाइल का नाम मिलता है और टेम्परेरी पाथ मिलता है। तो फाइल के नेम से अपन क्या करेंगे, नया फाइल का नाम बनाएंगे, क्योंकि जब हम अपलोड करते हैं तो यहाँ क्या होता है, वो ओवरराइट होने का खतरा होता है अपने पास, कि फाइल ओवरराइट हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। तो क्या होगा कि उस सेम नाम की दो फाइलें हो जाएंगी, या फिर किसी जो पुराने प्रोडक्ट है उसकी ओवरराइट हो जाएगी। मैंने शर्ट अपलोड कर दिया था, अब शर्ट की लिखा, प्रोडक्ट का नाम तो शर्ट दिखा रहा है लेकिन इमेज पैंट की लग गई है। तो ये सब, ये कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका नाम चेंज करा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया है सोर्स और डेस्टिनेशन। यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ फाइल का नाम देंगे क्या, डॉलर, जैसे ही अपन अपलोड फाइल, अगर ये फंक्शन कॉल कराते हैं तो यहाँ हम क्या देंगे, पहला डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, किस कंट्रोल से अपना जा रहा है, कौन सा, प्रोडक्ट इमेज, ठीक। और साथ में देंगे अपन डेस्टिनेशन का नाम, साथ में देंगे अपन डेस्टिनेशन का नाम, तो डॉट डॉट स्लैश अपलोड्स, LOADS अपलोड्स, और PRODUCTS प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट और इमेजेस, और स्लैश, इसके आगे क्या है, अपना अपलोड कर देगा, ठीक। तो सेम ये फंक्शन को मैंने कॉल कराया है, सोर्स दिया है, डेस्टिनेशन दे दिया है, बस, है ना, कि बार बार अपने को ये चीज ना लिखनी पड़े, क्योंकि अपन अभी क्या करेंगे, यूजर की इमेज भी अपलोड कराएंगे तो उसमें भी अपने को देना पड़ेगा। तो ये बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर सेट कर देते हैं डायरेक्ट, अपलोड सोर्स ये इमेज, और यहाँ टेम्परेरी फाइल का नाम, और ये अपन क्या करेंगे, उसको अपलोड कर दें, ठीक। ये सबको अब समझ में आया, भावना, कि अभी भी कोई डाउट है, ठीक ना। सिर्फ अपन क्या करते हैं, उस फाइल को एक्सप्लोड करें तो उससे अपने को एक्सटेंशन मिल जाएगा, अपन ने नई फाइल बनाई है और उस एक्सटेंशन को ऐड कर दिया है, तो अपनी जो नई फाइल का नाम विथ प्रीवियस एक्सटेंशन, जो भी उस फाइल का पहले से एक्सटेंशन था वो, और नई फाइल का नाम, वो हमने क्या कर दिया है, सेव करा दिया है। और यहाँ जब इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो ये क्या करेगा, फाइल को अपलोड कर देगा, ठीक। चलिए अभी कमेंट कर देते हैं, और पहले तो अपन सारी चीजें लेके आए थे, प्रोडक्ट का नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई, ये सारी चीजें हो गई। प्रोडक्ट की इमेज कैसे आए, इसको अपन क्या करते हैं, ये वाली डाल देते हैं, प्रोडक्ट की इमेज ऐसे आए। प्रोडक्ट की इमेज कैसे आएगी, फाइल अपलोड होगी, ठीक ना, फाइल यहाँ से अपलोड हो जाएगी, और वो क्या करेगा, अपने को रिटर्न करेगा जो भी अपना डेस्टिनेशन पाथ है, कि किस फोल्डर में उसने अपलोड कर दिया, ठीक। तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब फाइल का डेस्टिनेशन पाथ कि उसने किस फोल्डर में अपलोड कर दिया है, वो मिल जाएगा। अब इन सब चीजों को अपन क्या करते हैं, डेटाबेस में सेव करा लेते हैं। प्रोडक्ट इमेज ऊपर ही रहने दो, इसको क्या करते हैं अपन, डेटाबेस में सेव करा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कनेक्शन गेट करो, कनेक्शन गेट करोगे तो अपने को क्या है, ये डीबी कॉन वाला अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं इंक्लूड वंस, बाहर गए एक, फिर कॉमन, कॉमन के अंदर अपने को डीबी कॉन ये मिल जाएगा, और यहाँ फंक्शन। इस फंक्शन को अपन क्या है, बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरे फाइल में भी यूज करना पड़ सकता है अपने को, तो कर देंगे, अभी तो एक ही फाइल है, बाद में कर देंगे, है ना। तो एसक्यूएल लिखे, एसक्यूएल इक्वल टू इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, देखो डेटाबेस खोल लेते हैं, php माई एडमिन स्मॉल लेटर, ओके, लैम्प शॉपिंग, क्या नाम था यार, डेटाबेस का नाम सोम्प डीबी। यहाँ प्रोडक्ट वाली टेबल भी अपन बना लिए थे, स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट की इमेजेस। तो ये सारी चीजें अपन क्या है, इंसर्ट में एसक्यूएल में जाते हैं और इंसर्ट वाली क्वेरी चलाते हैं, तो ये अपने को क्वेरी भी देता है। ये भी कर सकते हो आप, वहां से इंसर्ट की क्वेरी आप
कॉपी कर सकते हो। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट की आईडी, लेकिन अपने को बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें अपने को ऐड नहीं करनी है, जैसे प्रोडक्ट की आईडी अपने को ऐड नहीं करनी है। फिर क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, डिलीटेड ऐड, ये यहाँ तक अपने को अपलोड नहीं करना है, सिर्फ ये सारी चीजें अपने को अपलोड करनी है। तो यहाँ तक का मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ होम, या फिर आप लिख भी सकते हो। ठीक, बैक टिक इसमें लगा हुआ आता है, तो अगर कोई रिजर्व कीवर्ड होगा तो उसको वो हैंडल कर लेगा। तो अपने क्या है, हमने क्या बनाया है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाली टेबल में इंसर्ट करेगा प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट, ओरिजिनल प्राइस। इंटर कर लेते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं VALUES वैल्यूज, और यहाँ अपन क्या करते हैं, इन्हीं सबको इंसर्ट करा देते हैं। तो पहला प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट इमेज, देखिए प्रोडक्ट सेकंड नंबर क्या है, प्रोडक्ट इमेज है। फिर अगला क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फिर अगला है कॉस्ट, ठीक। फिर अगला है अपना ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। अगला है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक। और इंटर गया, यहाँ लगा दिया मैंने सेलिंग प्राइस, सेव, ठीक ना। अपन क्या करते हैं, नई लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन सेमी कॉलन जब लगाएंगे तब वो फाइल लाइन क्या है, कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये किया है मैंने एसक्यूएल, अपन ने लिख दिया है सिंटैक्स एसक्यूएल का। अब कनेक्शन को भी अपलोड इंपोर्ट कर लेते हैं अपन। तो कॉन इक्वल टू गेट कॉन, गेट कॉन जो फंक्शन है अपना किस में बना है, डीबी कॉन वाले फोल्डर में। डीबी कॉन वाली फाइल में बना है, देखते हैं डीबी कॉन में। ये गेट कॉन नाम का अपना फंक्शन बना है, नाम सेम रखेंगे गेट कॉन, और ये अपने को क्या देगा, कनेक्शन दे देगा। डबल एड कर देता हूँ। अगली जो लाइन लिखते हैं वो लिखते हैं MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी, और पहला कनेक्शन, दूसरा क्वेरी SQL। ये अपने को क्या देगा, रिजल्ट देगा, ठीक। अब रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है, एक रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ये चीज करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। तो पॉजिटिव में अपन क्या करेंगे कि इस पेज में भेजेंगे, कौन से, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले पेज में भेजेंगे, है ना। और नहीं तो अपन क्या करेंगे, फिर से ऐड प्रोडक्ट में भेजेंगे और उसको एरर मैसेज देंगे, और यहाँ पर सक्सेस मैसेज देंगे, ठीक ना। तो मैसेज लिख देता हूँ, प्रोडक्ट PRODUCT डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड या इंसर्टेड, जो भी अपने को लिखना है। और इसको किस पेज में भेजेंगे, अपने को प्रोडक्ट लिस्ट वाली पेज में भेजेंगे। हेडर, हेडर। और किस पेज में भेजेंगे अपन, प्रोडक्ट लिस्ट वाली पेज में। तो यहाँ प्रोडक्ट्स वाली पेज में अपन क्या करेंगे, भेजेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं लोकेशन, लोकेशन स्मॉल में लिखना है, लोकेशन कॉलन, और यहाँ लिख देता हूँ PRODUCTS.php, ठीक। साथ में क्वेश्चन मार्क सक्सेस इक्वल टू $MSG। अब तक तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। प्रोडक्ट डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड, फिर समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट WRONG रॉन्ग, और किस पेज में भेजेंगे, ऐड प्रोडक्ट वाले पेज में ही अपन भेजेंगे। तो ऐड प्रोडक्ट वाले पेज में सक्सेस का मैसेज, यहाँ सक्सेस का मैसेज नहीं जाएगा, एरर का मैसेज जाएगा, ठीक। एल्स हो गया,
हो गया, दो ही तो अपने पास है ही। अगर क्या होता है रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो अपन क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट वाले पेज में भेजेंगे विद सक्सेस मैसेज, नहीं तो एल्स वाले पेज में भेज देंगे। ये हो गया अपना ऐड प्रोडक्ट का। देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। अब गए यहाँ, बैक किए, रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। प्रोडक्ट का नाम में देखो इंटर ईमेल और ये सब लिखा है, ये तो गलत बात है। ऐड प्रोडक्ट में गए, इंटर ईमेल लिखा है इसमें, तो यहाँ लिख देता हूँ PRODUCT प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट इमेज तो ठीक है, ये प्रोडक्ट है, आयत डिस्क्रिप्शन, और ये कॉस्ट ठीक है, ये प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ओरिजिनल प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसको ठीक। ये अपना फॉर्म बन गया है, प्लेस होल्डर भी मैंने सही कर दिया है। अब देखते हैं प्रोडक्ट नेम में सेव कराया अपन ने कुछ प्रोडक्ट के इमेजेस, अपन ओरिजिनल वाली देख लेते हैं, शायद हो मेरे पास, या फिर गूगल से रख लेते हैं, गूगल से सर्च कर लेता हूँ। तो PRUSH ब्रश ऐड करते हैं, टूथ ब्रश, ये वाला, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, तो उसमें टूथ ब्रश, ठीक, ये कोलगेट का, सेव इमेज एज। और अपन क्या करते हैं, डाउनलोड्स में या पिक्चर में अभी डाल लेता हूँ, सेव करा पिक्चर्स, ठीक। यहाँ टूथ BRUSH, प्रोडक्ट इमेज का नाम पिक्चर्स में गया, ये ब्रश सेलेक्ट किया मैंने, डिस्क्रिप्शन में टूथ BRUSH बाई कोलगेट, कॉस्ट इसका है 40 रुपए का, ओरिजिनल प्राइस है इसकी जो MRP है वो है 80 रुपए, और सेलिंग प्राइस हम क्या कर रहे हैं 60 रुपीज से बेच रहे हैं। सबमिट, ये देखिए ये क्या करा, सक्सेसफुली का मैसेज आया है, ये अपने को कहाँ आया है, ब्राउजर में आया है, तो इसको भी अपने को दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ऐड प्रोडक्ट वाले पेज में चलते हैं अपन, सॉरी प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज में चलते हैं, और यहाँ क्या है, अपन कहाँ पर मैसेज दिखाएं, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर मैसेज दिखाते हैं, ठीक ना। तो ये ऐड प्रोडक्ट यहाँ ऊपर, यहाँ चेक कराते हैं अपन, PHP का टैग ओपन करके, इफ इज सेट $_ और गेट में क्या आता है अपना, अगर सक्सेस आता है, सक्सेस आता है ये वाला वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलर्ट मैसेज दिखाएंगे। अलर्ट मैसेज कौन सा, अपन इंडेक्स पेज में भी लगाए थे, इंडेक्स पेज में ये वाला सक्सेस में, ये पूरी ही कंडीशन अपन कॉपी कर लेते हैं वहां प्रोडक्ट में, इसी को, तो कुल मिला के ये सक्सेस का आएगा, और अपने को क्या है दिखाएगा यहाँ सक्सेस का मैसेज। फॉर्मेट कर लिए डॉक्यूमेंट तो थोड़ा सा अपना अलाइन हो गया, ठीक। अब इसको क्या करता हूँ मैं, पेज को फिर से लोड करता हूँ, तो ये देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड। अब ये क्या कर दिया है हमने, अलर्ट मैसेज भी लगा दिया है, ठीक। डेटाबेस में देखते हैं कि किस तरह की वैल्यू अपनी सेव हुई। मेन तो डेटाबेस है, देखिए टूथब्रश सेव हुआ, अपलोड इमेज सेव हुई, और अपलोड इमेज सेव हुई, देखो यहाँ डॉट डॉट लगा है, ये मेरे को नहीं चाहिए था, हालांकि अपन उसको रिमूव करेंगे। टूथ ब्रश बाय कोलगेट और सेलिंग प्राइस डिलीटेड एड, और ये सारी चीजें अपने जो जो सेव कराई थी वो सेव हो गई। एक चीज है, ये प्रोडक्ट इमेज में ये डॉट डॉट आ रहा है, ये अपने को बाद में तकलीफ देगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऐड प्रोडक्ट में एक्शन में सिर्फ रिटर्न करा देता हूँ मैं अपन न्यू फाइल नेम। तो ये क्या होगा, डेटाबेस में अपने को सेव सिर्फ कितना होगा, इतना, फाइल का नाम बस। जब अगला प्रोडक्ट अपन सेव कराएंगे तो ये सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट का
प्रोडक्ट का नाम मतलब इमेज का नाम सेव कराएंगे, ना कि पूरा पाथ। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, सेलिंग प्राइस ये हो गई। अब इसको क्या करना है, हमको इस पेज में यहाँ पर दिखाना है। यहाँ ऐड प्रोडक्ट वाले पेज में यहाँ प्रोडक्ट आईडी और ये सारी चीजें अपने को दिखानी। चलिए चालू हो जाते हैं ये दिखाना। तो प्रोडक्ट वाले पेज में जाते हैं, यहाँ इस सेट PHP का तो ये है ही अपना, तो यहाँ ही लिख लेते हैं। PHP का फाइल तो अपन ने क्लोज ओपन किया ही है, तो यही अपन क्या करते हैं, इंक्लूड करा लेते हैं। इंक्लूड हेडर है, तो हेडर में इंक्लूड करा लेते हैं अपन dbcon स्टार्ट सेशन डॉट स्टार्ट इंक्लूड वंस। तो ये कहाँ फाइल है, डॉट डॉट स्लैश, सॉरी हेडर क्या है, सब फाइल में है, तो कॉमन के अंदर अपन dbconfig वाली फाइल को इनको इंक्लूड करा लेते हैं। ठीक, ये हो गया। इंक्लूड प्रोडक्ट वाले पेज में चलते हैं, क्योंकि हेडर में इंक्लूड है मतलब यहाँ में मिलेगा अपने को। तो यहाँ क्या करते हैं, कनेक्शन इक्वल टू गेट कॉन, ये फाइल अपने को मिल जाएगी। फिर आगे अपन क्या लिखेंगे, SQL इक्वल टू सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी फाइल से, फाइल प्रोडक्ट वाली जो अपनी टेबल है उससे सारी अपनी रिकॉर्ड गेट करते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक, MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है ना, अपन ने क्वेरी लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, क्वेरी चलाएंगे। पहला पैरामीटर कनेक्शन, दूसरा पैरामीटर अपना क्वेरी, कनेक्शन और क्वेरी, और ये अपने को क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट। क्योंकि अपन ने क्या है, सेलेक्ट क्वेरी लगाई है, तो ये अपने को क्या है, रिटर्न करेगा रिजल्ट, जिसको अपन व्हाइल लूप में क्या कर सकते हैं, लूप में इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या नाटक, यहाँ क्या करेंगे अपन, TR को बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ PHP का टैग अपन ओपन कर लेते हैं, और यहाँ रिजल्ट अपना आएगा, तो फाइल $_ या फिर प्रोडक्ट इक्वल टू, यहाँ आएगा MySQL SQLi_fetch और एसोसिएटिव, और यहाँ अपन रिजल्ट पास कर दिए। और इसके अंदर क्या होगा, अपन TR को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो बीच में HTML लिखना है, तो यहाँ PHP का टैग बंद करो, यहीं से ओपन कर लो, और बीच का जो अपना पार्ट है यहाँ क्या कर सकते हैं, अपन HTML लिख सकते हैं। तो ये TR को पटक दिया मैंने यहाँ, और सारी चीजें क्या है, फॉर्मेट कर लेते हैं, तो सही हो जाएगी। अब यहाँ प्रोडक्ट की आईडी लिखनी है अपने को, यहाँ का नेम लिखना है, इमेज लाना है इसमें, फिर उसका क्या है कि डिस्क्रिप्शन रखना है, कॉस्ट रखना है, ओरिजिनल प्राइस और सेलिंग प्राइस। फिर एडिट डिलीट में अपन जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने को क्या है, प्रोडक्ट को देखना है कि ये वाली इतनी तक का हमारा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये है, इतना तक हमारी जो फाइल है वो सही हो गई। ठीक, अब प्रोडक्ट की आईडी रखना है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलम आ रहा है, तो या तो बेयर डंप करा लो या फिर डेटाबेस में देख लो। तो इक्वल टू एक्सप्रेशन टैग लगाया मैंने। अब अपना वेरिएबल क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है ना, अपन रो लिखते थे, यहाँ एक्चुअल में लिख लेता हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट है अपना, बार बार आएगा, मतलब जितने भी प्रोडक्ट होंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया करेंगे प्रोडक्ट, तो ये एरे में आएगा अपना, एसोसिएटिव एरे में, PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक, फिर सेकंड वाले चीज में यहाँ नेम जो अपन ने हार्ड कोडेड दिया था उसकी जगह प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक, तीसरा जो है प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, देखते हैं इमेज ही है ना, हाँ इमेज ही है। फिर अगला है प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, फिर अपना डिस्क्रिप्शन के बाद कॉस्ट,
फिर ओरिजिनल प्राइस कहाँ गई, कॉस्ट है ओरिजिनल प्राइस, कॉपी कर लेता हूँ मैं, ओरिजिनल प्राइस। इमेज में एसआरसी देना होगा, हाँ हाँ वो देना होगा। अभी मैं सिर्फ क्या है वैल्यू इनकी प्रिंट करा रहा हूँ जो भी डेटाबेस का है, बिल्कुल देना पड़ेगा एसआरसी, तभी तो इमेज दिखेगी, नहीं तो अभी तो सिर्फ नाम दिखेगा उसका कि कौन सा नाम से जो डेटाबेस में सेव है। सेलिंग प्राइस तो कॉपी करें और यहाँ सेलिंग प्राइस देखते हैं ये अपने को वैल्यू सही सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। देखो प्रोडक्ट आईडी में 1 आ गया, नेम टूथब्रश, इमेज में इमेज का नाम आया है जो भी डेटाबेस में अपने सेव है, देखिए सेम जो डेटाबेस में सेव है वही अपना इमेज का नाम आया है। फिर आगे डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट, ओरिजिनल प्राइस, सेलिंग प्राइस, और ये एक्शन में अभी अपन ने कुछ दिया नहीं। अब देखते हैं इमेज लेके आते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे एसआरसी टैग लगाएंगे, माने इमेज वाला जो टैग है IMG और एसआरसी में अपन क्या करेंगे सोर्स देंगे। तो देखो कहां से आता है अपना, अभी ये जो फाइल है प्रोडक्ट इमेज, तो अपना आएगा लोकल होस्ट जो अपना सर्वर का नाम है, क्या आएगा सर्वर का नाम। तो एक क्या करते हैं हेडर में या फिर कहीं भी सर्वर का अपना एड्रेस भी एक जगह रख लेते हैं, जैसे dbcon में ही रख लेता हूं या फिर हेडर में रख लेते हैं, dbcon में रखना ज्यादा सही है। यहाँ सर्वर URL तो डॉलर बेस URL नाम लिख लेता हूँ, URL इक्वल टू, अभी क्या है जैसे मान लो अपन सर्वर में अपलोड करेंगे तो वहां क्या है अपना डोमेन मिलेगा, है ना, यहाँ अभी मिल रहा है http localhost/shopping, इतना तक तो अपना क्या है हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। उसके आगे अपना क्या है कि बाकी सारी चीजें ऐड होंगी, जैसे कोई फाइल का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, कुछ भी है उसके आगे सेव होगा, ठीक ना। तो इतना क्या होगा अपना हमेशा कॉमन रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसको एक कॉमन बना लेते हैं और प्रोडक्ट वाले पेज में चलते हैं और इमेज सोर्स में पहले तो दे देते हैं अपन क्या है बेस URL, या फिर एक फंक्शन बना लेते हैं, हाँ एक फंक्शन भी बना सकते हैं अपन dbcon में फंक्शन बेस URL, और इस फंक्शन में अपन क्या करेंगे फाइल का यहाँ दे देंगे पाथ, और ये जो अपना जो बेस URL इसको इसके अंदर रख लेते हैं और क्या कर देते हैं रिटर्न करा देते हैं $base URL डॉट पाथ जो भी है पाथ। तो अब क्या होगा इस बेस URL वाले फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं उसमें यूज कर सकते हैं उस जगह पे। तो अपन जाते हैं प्रोडक्ट वाले पेज में, इस फंक्शन को अपन यही लिखते हैं इक्वल टू एक्सप्रेशन टैग में बेस URL जो अपना फंक्शन है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं उसका पाथ देते हैं। पाथ कैसे देंगे कि क्या है अपना अपलोड्स के अंदर PRODUCT_images और साथ में स्लैश, और साथ में अपना क्या आएगा प्रोडक्ट की जो है इमेज। तो इसको भी अपन क्या करते हैं उसके आगे लिख देते हैं। अल्ट में क्या देते हैं अल्टरेशन में कि अगर इमेज लोड नहीं होती है, अल्टरेशन में प्रोडक्ट अगर लोड नहीं होती है तो वहां अपने को क्या है प्रोडक्ट का नेम दिखाए, प्रोडक्ट नेम, हाँ प्रोडक्ट का नेम अल्टरेशन में। और ये सीक्रेट क्या है पता नहीं मेरे को, SRC सेट, इसको हटा देते ठीक। इमेज वाला टैग इस तरह रख लेते हैं फॉर्मेट, SRC में मैंने ये डाल दिया है। अब ये चलता है कि नहीं अपन चेक करेंगे अभी। तो ये क्या है कुल मिला के अपने को URL बनानी है, तो ये देखो इतनी बड़ी क्या है अपनी
इमेज आ गई है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं हाइट विड्थ सेट करके। तो एसआरसी में हाइट विड्थ का अपन क्या दे सकते हैं, हाइट 40 पिक्सल। ये देखो इमेज क्या है, इसमें अपन टेबल में इतना ही इमेज दिखाएंगे, कोई बड़ा नहीं दिखाएंगे। तो देखिए ये क्या है, अपने को पूरा इमेज का पाथ मिलता है। देखो जैसे कॉपी इमेज एड्रेस अगर हम करेंगे तो क्या क्या अपन ने, नोटपैड नोटपैड देखो हमने क्या किया था, बेस यूआरएल अपना कितना है, एक जो अपन ने डीबी कॉन्फ़िग में बेस यूआरएल अपना क्या है, ये है। तो यहाँ तक का क्या है, बेस यूआरएल से ले लिया है फाइल, और यहाँ पर इसको दिखाते हैं। तो यहाँ तक की जो चीज है वो बेस यूआरएल से ले लिया है। फिर पाथ में अपन ने क्या है कि वो फाइल किस फोल्डर में है, तो ये अपलोड इमेजेस को क्या है कि अपन ने यहाँ तक अपन ने वेरिएबल में उसके फंक्शन में पैरामीटर में पास किया है। जैसे ये प्रोडक्ट इमेज है ना, तो इसके पैरामीटर में अपन ने पाथ क्या है उसका सेव किया है। साथ में अपन ने कॉन्केटिनेट करा दिया है किसको, फाइल का नाम, उसके आगे क्या लिख दिया है, इमेज का नाम। तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा अपना एक एड्रेस बन जाता है। इस एड्रेस को आप डायरेक्टली हिट करोगे तो अपने को वो फाइल मिल जाएगी। ठीक, तो ये क्या होता है, अपने को वही पेज अपने को दिखा देता है इमेज वाला, कि अपन ने सिर्फ क्या है कि एक यूआरएल जनरेट किया है, और उससे क्या है कि अपन क्या है यहाँ इमेज को डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, पहला प्रोडक्ट जो हमारा बन के तैयार हो गया है, और उसको अब क्या कर सकते हैं, अपन एडिट करा सकते हैं और डिलीट करा सकते हैं। तो ये काम अपन अब कल करेंगे, है ना। एक्शन सेट करना है उसको, अपडेट और डिलीट। एक प्रोडक्ट और ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ टूथ, PASTE पेस्ट, हाँ, तो ये वाला टूथपेस्ट अपन कॉपी सेव इमेज एज, यहाँ टूथपेस्ट भी सेव करा लेते हैं, और टूथ PASTE पेस्ट इमेज, टूथपेस्ट की इमेज लिए, टूथपेस्ट बाय कोलगेट, और कॉस्ट इसका है 100 रुपए कॉस्ट है, ओरिजिनल प्राइस है 150 और 130 में हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये देखो, तो अगला जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा सेव हो गया। एक और ऐड करके देखते हैं, SHIRT शर्ट, ठीक है ना। मेन तो कौन सी है, ये वाली, सेव करें Ctrl+S, सेव एज, यहाँ डिजाइनर मेन शर्ट, प्रोडक्ट में गए, ऐड प्रोडक्ट गए, मेन SHIRT शर्ट, इमेज में शर्ट की इमेज सेलेक्ट किए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मेन SHIRT शर्ट, ग्रे कलर, कॉस्ट हुई इसकी 800 रुपए, ओरिजिनल प्राइस है इसकी 1500, और हम इसको 1300 में बेचें, या फिर 1299। सबमिट, ये देखिए सारा डिटेल क्या है अपना सेव हो रहा है, और यहाँ अपने को मैसेज भी दिखा रहा है कि सेव हुआ है। ठीक है ना। एक चेक अपन ने और लगाया था कि अपने को अगर कोई रिकॉर्ड सेव नहीं होता है तो वापस किस पेज में भेज देगा, अपने को ऐड पेज में भेज देगा, लेकिन उसका अपन को अभी जरूरत नहीं पड़ी है, पर हो सकता है अपने को जरूरत पड़े। तो हम क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP में एरर वाला जो है अपना वो लिख देते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट में जाते हैं, ऐड प्रोडक्ट वाले पेज में यहाँ कंटेनर में सेम अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट से ये वाली चीज कॉपी कर लेते हैं, कॉपी की ऐड प्रोडक्ट में, और यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ सक्सेस की जगह डेंजर आएगा, और सक्सेस की जगह क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि यहाँ से हम एरर भेजा। तो अगर किसी भी केस में, जैसे मान लो कि अपन प्रोडक्ट नेम की जगह नेम्स कर दिया, ठीक,
तो अब क्या होगा, इंसर्ट नहीं होगा, तो अपडेट करेंगे अपन। प्रोडक्ट नेम आया, इमेज, ये सेलिंग प्राइस, ये अभी तो मैं डाल ही दे रहा हूँ ऐसे ही। तो देखिए क्या बता रहा है, सक्सेस दिखा रहा है यहाँ, तो सक्सेस की जगह एरर आएगा। ये अपने को अनडिफाइंड इंडेक्स सक्सेस दे रहा, तो यहाँ सक्सेस नहीं आएगा, एरर आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग वाला। तो ये देखिए यहाँ क्या दिखाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। इसको सही कर देते हैं, प्रोडक्ट नेम की जगह नेम। अगर कुछ एरर होगी तो वो क्या करेगा, एरर के साथ अपने को इस पेज में भेजेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट और ऐड कर लो पेंट का, जिससे क्या है कि कल हमको इंसर्ट अपडेट डिलीट करने में कुछ रिकॉर्ड हो तब तो कराएंगे। तो पेंट वो ना देगी, अच्छा कॉपी, सेव इमेज यहाँ, ब्राउजर मीन्स, ये हुआ डिस्क्रिप्शन 40 साइज या 32 साइज। कॉस्ट है 2000 रुपये, ओरिजिनल प्राइस है 3000 रुपये और 2499 में सेल करना। सबमिट। ये देखो तो पेंट भी अपना यहाँ पर आ गया।